नमस्कार दोस्तों, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। याद कीजिए, जब हम आपको जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि ये दोनों विधियां जब सिखा रहे थे तभी हम आपसे पूछे थे कि समीकरण को दोनों विधियों से हल करके आप ये जरूर बताइएगा कि कौन सी विधि आपको सबसे ज्यादा आसान लगी। तो यहाँ जो है एनसीईआरटी में भी यही चीज आपसे पूछ लिया है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, और यहाँ बोला है वो कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से जो है हल करने के लिए कहा है। फिर उसके बाद आपसे ये पूछा है कि आप ये बताइए कि कौन सी विधि आपको जो है ज्यादा आसान लग रही है या कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ आज हम जो है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जबकि पिछले वीडियोज में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो है 4 समीकरण दिया गया है और ये कह रहा है कि चारों समीकरणों को आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हल करके आप जो है फिर ये बताइए कि कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि प्रश्नावली 3.2 में ज्यादातर जो है क्वेश्चनों को हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था। तो यहाँ जो है हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप जो है दोनों विधियों से सॉल्व करिएगा और फिर मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी विधि आपको सबसे ज्यादा आसान लगी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है समीकरण नंबर फर्स्ट और ये है समीकरण नंबर सेकेंड। तो आपको यहाँ हम बता दें कि जब भी हम लोग जो है विलोपन विधि से जो है समीकरण को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि x का गुणांक बराबर है या y का गुणांक बराबर है। अगर गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक को बराबर हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक कितना है 2 है और यहाँ y का गुणांक भी 1 है और यहाँ y का गुणांक कितना है 3 है। तो किसी का गुणांक बराबर नहीं है। तो यहाँ हम जो है चाहे x का गुणांक बराबर करें चाहे y का गुणांक बराबर करें। तो चलिए सबसे पहले हम y के गुणांक को जो है बराबर कर लेते हैं। अब y के गुणांक को या x के गुणांक को हम लोग बराबर कैसे करते हैं, गुणा करके। ये हम जो है विलोपन विधि जब सिखा रहे थे तो पूरी विधि हम वहां पे आपको सिखाए थे। ठीक है, तो चलिए समीकरण नंबर फर्स्ट में हम जो है 3 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ भी 3y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट में यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, जब हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x, फिर हो जाएगा 3y बराबर 15। सभी पदों में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम एक लाइन लिखे नहीं है समीकरण को, वहाँ अगर लिखते तो हम फर्स्ट और सेकंड वहाँ पे दिखा देते। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो अब हम समीकरण सेकंड को इसके नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे माइनस 3y लिखेंगे बराबर 4 लिखेंगे। यहाँ देखिए जो है ये है समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3y और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जोड़ने पर विलोपन विधि में जिनके गुणांक बराबर है उन्हें जो है हर हाल में कैंसिल होना है, मतलब कटना है। अब कटेगा कब, जब एक प्लस रहेगा दूसरा रहेगा माइनस। अगर बराबर नहीं है मतलब कि अगर एक प्लस और एक माइनस नहीं है तो हम यहाँ पे घटाने पर करेंगे। अब जब घटाने पर करेंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे जोड़ने पर, चूंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो 3y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 2 क्या हो जाएगा 5x, क्यों, दोनों प्लस प्लस है। और यहाँ कितना हो जाएगा 15 4 19, तो ये हो जाएगा x बराबर 19/5। तो ये रहा भैया x का मान। ठीक है, तो अब इस x का मान जो है हम समीकरण फर्स्ट में चाहे समीकरण सेकंड में रख के y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए तो यहां लिखेंगे हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान रखेंगे हम 19/5 प्लस y बराबर हो जाएगा 5।
ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 19/5 को हम उधर कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5, और जब 19/5 वहाँ जाएगा तो यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 19/5, 5 का गुणा 5 में करेंगे हम, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो 25 - 19 और बटे 5, 25 में जब 19 हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 15 हो गए 6/5। तो y का मान कितना आ गया भैया, 6/5। ठीक है। तो यहाँ x का मान आया है 19/5 और यहाँ y का मान आया है 6/5। ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग विलोपन विधि से जो है समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम जो है दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये है समीकरण नंबर फर्स्ट और ये है समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण सेकंड में पहले देखिए, यहाँ तीनों पदों में जो है 2 है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो है 2 से भाग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भाग नहीं करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे, तब भी जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बिना भाग किए जो है हम इस समीकरण को जो है सॉल्व करते हैं। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे हम 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10, ये है समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण सेकंड है 2x - 2y = 2, ये है समीकरण नंबर सेकंड। यहां हम देख रहे हैं ना तो x के गुणांक बराबर है और ना तो y के गुणांक बराबर है। तो चलिए हम y के गुणांक को जो है यहाँ बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ हम जो है 2 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ y का गुणांक 4 है और यहाँ y का गुणांक 2 है। अगर समीकरण सेकंड में हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x + 4y = 10, ये है समीकरण नंबर फर्स्ट। और जब समीकरण सेकंड लिखेंगे तो 2 से गुणा करके तब लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 दूनी 4x, यहाँ भी हो जाएगा 4y और यहाँ भी हो जाएगा 4, ये है समीकरण नंबर 3। ठीक है। यहाँ देखिए पहले y का गुणांक 4 हो गया, यहाँ भी y का गुणांक 4 हो गया, और चिन्ह जो है एक प्लस है और दूसरा माइनस है। तो क्या करेंगे हम, जोड़ने पर। अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ने पर, अगर सेम है तो घटाने पर। ठीक है। तो यहाँ 4y कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और यहाँ 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। x बराबर अगर लिखेंगे तो 14/7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 2। तो ये हो गया भैया x का मान। ठीक है। तो इस तरह जो है हम विलोपन विधि से जो है x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है y का मान निकालते हैं, किसी भी समीकरण में x का मान रखकर। ठीक है। देखिए तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x, तो x का मान हम लिख देंगे 2 + 4y बराबर लिखेंगे 10। ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 4y = 10। 6 को हम 10 के पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 - 6। अब यहाँ पे 4y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ 4 से 4 हम काट सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 4/4। तो 4 से 4 जब कटा तो कितना आया, 1 आया। तो y बराबर कितना हो गया भैया, 1। ठीक है। तो यहाँ जो है x की वैल्यू 2 आई है और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो इस तरह जो है विलोपन विधि से जो है कितनी आसानी से जो है हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है 3x - 5y - 4 = 0 और यहाँ है 9x = 2y + 7। ठीक है। तो y को सबसे पहले हम इधर कर लेंगे और 4 को जो है हम इधर कर लेंगे। ठीक है। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम 3x - 5y, जब 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा +4, ये है समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा समीकरण लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 9x, 2y को जब हम इधर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2y और बराबर हो जाएगा 7, ये है समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है। तो यहाँ किसके गुणांक को बराबर करें, चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं x के गुणांक को बराबर। ठीक है। तो यहाँ 3x है और यहाँ 9x है, तो समीकरण फर्स्ट में जो है हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 9 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम × 3। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 × 9x -3 × 5 = 15y और 3 × 4 = 12, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है। और समीकरण सेकंड को हम यहाँ नोट करेंगे, 9x - 2y = 7, ये है समीकरण नंबर सेकंड।
ठीक है। अब आप ये बताइए कि जोड़ने पर होगा या घटाने पर, जल्दी बताइए। कहाँ से देखेंगे? जिनके गुणांक बराबर है उनके चिन्ह को देखिए। यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस। यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस। दोनों सेम चिन्ह है। अगर दोनों सेम चिन्ह है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा हमें, और बदलने के लिए क्या करते हैं? घटाने पर। क्या करेंगे? घटाने पर। अब आप ये बताइए, नीचे के सारे चिन्ह बदलेंगे। यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 9x से 9x कैंसिल, 15y और 2y घट जाएगा, चूंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो कितना हो जाएगा? -13y बराबर 12 में से 7 घटेगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -5/13। ठीक है, तो ये रहा भैया x का मान। ठीक है, अब y का मान जो है हम समीकरण फर्स्ट में रखें चाहे सेकेंड में रखें। ठीक है, देखिए यहां लिखेंगे हम y का मान समीकरण किस में रखें? फर्स्ट या सेकेंड? चलिए बिना देखे यहां हम लिख दे रहे हैं किस में रखना है। चलिए समीकरण फर्स्ट लिख दे रहे हैं। फर्स्ट में रखने पर किसी भी समीकरण में रखेंगे मान आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x - 5y बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3x - 5, y का मान रख दें। यहाँ पर कितना रखेंगे? -5/13 बराबर लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ -4 है, लेकिन ये वाला हम लिखे हैं बराबर 4 की। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x और 5 × 5 = 25, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और /13 बराबर 4। ठीक है, तो 25/13 को हम उधर कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जैसे 13 का गुणा 3 में कर सकते हैं, तो 13 × 3 = 39x और प्लस 25, और फिर पूरे का बटा 13 हो जाएगा। पूरे का बटा 13 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख दे रहे, नहीं तो हम 13 में 4 का गुणा डायरेक्ट कर देते। तो 13 का गुणा हम 4 में कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 39x प्लस 25 बराबर 13 चौको 52। अब 25 को हम उधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 39x बराबर 52 - 25। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा? 52 में से 25 जब घटाएंगे तो 12 में से 5 7 हो जाएगा, 4 में से 2 तो 27/39। ठीक है, इसे हम भैया काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 × 9 = 27 हो जाएगा, और 3 × 1 = 3, 13 × 3 = 39। ठीक है, तो कितना आ गया? 9/13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? x बराबर आ गया 9/13। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ y का मान आया है -5/13 और यहाँ x का मान आया है 9/13। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व किया है। चौथा क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये जो चौथा क्वेश्चन है इसे जो है आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपने अपने आंसर जो है कमेंट आप जरूर करिएगा, और ये भी कमेंट करिएगा कि कौन सी विधि, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, आपको सबसे ज़्यादा जो है कौन सी विधि जो है आसान लगी है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।